ठीक है जी, थैंक यू। 1 minute, 1 minute. Yes, Vijay. Deviation. So let us understand the definition. Standard deviation is the square root of the arithmetic mean. You can underline. Standard deviation is the square root of the, जहाँ कार्ल पियर्सन की डेफिनेशन है वो उसकी सेकंड के थर्ड लाइन है. इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन of the squares of deviations of items from their mean value. I am repeating. Standard deviation is the square root of the arithmetic mean of the squares of deviations of the items from their mean value. अब ये लाइन बड़ी डिफिकल्ट लग रही है, बहुत ही मुश्किल है. क्या स्क्वायर रूट आ रहा है? वेरी सिंपल. स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा. दिस इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, चाहे ऐसे लिखा हो और पेपर में ये लिखा हो स्टैंडर्ड डेविएशन, वन एंड द सेम. ठीक, अभी मैंने क्या बोला है? दिस इज इक्वल टू, definition it's very easy to learn. It is the square root of the arithmetic mean. तो कोई भी अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सिंपली डायरेक्ट मेथड सिग्मा एक्स ओवर एन. ठीक है, सिग्मा अगर हम ये साइन लगा दें, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ द, ये पार्ट हो गया अरिथमेटिक मीन. किसका अरिथमेटिक मीन? स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर्स ब्रैकेट लगा के अगर हम स्क्वायर्स कर लें, ये स्क्वायर्स ऑफ किसके स्क्वायर्स? स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस. डेविएशंस की कौन सी डेविएशन? डेविएशंस टेकन फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू. मतलब ये अगर हमारे पास x वेरिएबल है तो इसमें से इसी x वेरिएबल के मीन को अगर माइनस कर दें तो जो हमारे पास कॉलम आता है दैट इज कॉल्ड डेविएशंस. डेविएशन का मतलब वेरिएबल में से किसी चीज को माइनस कर देना. आपको याद होगा एक हमने किया था dx अज्यूम्ड मीन माइनस करते हैं x माइनस a, तो उसमें भी क्या बोलते हैं? डेविएशंस फ्रॉम x वेरिएबल. तो यहाँ पर डेविएशंस अब वो अज्यूम्ड मीन में से नहीं लेनी, एक्चुअल मीन में से लेनी है, अरिथमेटिक मीन में से. ये x वेरिएबल माइनस x बार. x बार मीन्स मतलब अरिथमेटिक मीन, x वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन. तो बस इसी को फॉर्मूला को आप अपने मन में याद कर लो. इसी को नाउ यू कैन फॉर्म इन द सेंटेंसेस. वही हमारी डेफिनेशन है. फिर से देखो मैंने क्या बोला है. अब मैंने ऐसे ही याद हो गया, आपको भी याद हो सकता है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन वैल्यू. याद हो जाता है. इसी को तोड़ तोड़ के हमने बोल देना, वही हमारी सेंटेंस है, वही डेफिनेशन है. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक, नाउ प्लीज राइट डाउन. जैसे अरिथमेटिक मीन हमारे पास हमने वी हैव ऑलरेडी रेड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. ऐसे ही सेम चलेगा. जैसे अरिथमेटिक, बिल्कुल ये अरिथमेटिक मीन के स्टेप्स चलेंगे. तो जैसे अरिथमेटिक मीन के लिए 3 मेथड्स आते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन. सेम वे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी हमने 3 मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो लेट अस मेक फर्स्ट हेडिंग इंडिविजुअल सीरीज. स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज. Individual series, direct method. Please write in full words, direct method. Direct method. Direct method is same what I just wrote beforehand. जो पहले लिखा सेम ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड. This is equal to दिस इज डायरेक्ट मेथड. जो डेफिनेशन की सेंटेंस बनाया वही मेथड डायरेक्ट मेथड है. नाउ हियर n मींस, प्लीज नोट डाउन, n मींस नंबर ऑफ आइटम्स. n मींस नंबर ऑफ आइटम्स. x मींस x वेरिएबल. x मींस x वेरिएबल एंड x बार मींस, x बार का फॉर्मूला. अब आपकी चॉइस है, यू मे अप्लाई एनी मेथड ऑफ x बार. ठीक है, कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं मीन के, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन. आपकी चॉइस है, आपकी श्रद्धा है, जो आपको बढ़िया लगे आप वो यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ डायरेक्ट मेथड, दैट इज सिग्मा एक्स ओवर एन.
but there is no hard and fast rule. You may apply shortcut as well as step deviation, because आंसर सेम ही आना, किसी भी मेथड से मीन निकाले आंसर सेम ही रहता है. ठीक है. नाउ लेट अस राइट वन क्वेश्चन. Write the question. Calculate standard deviation. Calculate standard deviation with direct method. Calculate standard deviation with direct method. Now suppose our values are, we are given this x variable. X variable is given as 3, 4, 6, 7 and 10. 3, 4, 6, 7, 10. These values are given. ठीक है. अब हमने इसमें से कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टोटल चेक करिए. व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम्स. कितनी आइटम्स है. 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है. नंबर इज 5. ठीक. सब कुछ करना है, कोई नहीं, बट ये है कि फॉर्मूला लिख के करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, बिना फॉर्मूले के करेंगे तो मार्क्स कटेंगे. ठीक है. उसके बाद एक साइड पे आप लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड. Standard deviation is equal to, again same, n हो गया 5. x का मतलब ये x वेरिएबल है, इसका मतलब अब हमें चाहिए x बार, ये रिक्वायरमेंट है. तो x बार का फॉर्मूला लेट अस राइट. सिंपल डायरेक्ट मेथड लिख लेते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग सिग्मा x निकालना पड़ेगा. सिग्मा x इज इक्वल टू 10 और 7 17 और 3 20 और 10 30. तो हमारे पास x बार आ गया. x बार इज इक्वल टू 30 ओवर n इज 5, दैट इज 6. x बार इज 6. ठीक. अगला कॉलम हमें चाहिए ये कॉलम x माइनस एक्स बार. स्क्वायर तो बाद में होगा, पहले कॉलम होना चाहिए, फिर उसी का स्क्वायर करेंगे. तो फर्स्टली वी नीड टू प्रिपेयर दिस कॉलम x माइनस एक्स बार. तो अगला कॉलम बना लीजिए x माइनस एक्स बार. ऊपर आप लिख लो यहाँ पर x बार इज इक्वल टू 6. आगे में याद है 6. अब नाउ फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ x वेरिएबल 6 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि हमारा ये लिखा हुआ है x में से x बार माइनस करना है. दैट मीन्स 3 माइनस 6 माइनस 3. अब आप अपने आप कैलकुलेट करिए. 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 10 माइनस 6 4. ठीक. अब इसका टोटल नहीं करना बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ये हमारे पास पहले ये जो सिग्मा है वही स्क्वायर का सिग्मा है, ना कि इस कॉलम का सिग्मा. तो नेक्स्ट कॉलम विल बी x माइनस एक्स बार स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक. x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. होल स्क्वायर का मतलब सेम वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है. -3 इंटू -3 9, 3 3 are 9, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाते हैं. -3 इंटू -3 9, फिर -2 इंटू -2 4, प्लस के 4 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4. 0 इंटू 0, 0 इंटू कुछ भी करो 0, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16. ठीक. अब इसका टोटल देखिए कितना है 30. ठीक. बाई चांस सेम आ गया, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इट डिपेंड्स. कोई इंटेंशनली नहीं है, आ भी सकता है सेम, नहीं भी आ सकता. नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू, ये 30 डिवाइडेड बाय n5, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालिए. करिए जरा कितना है. आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड. कर लिया बेटे. क्या नाम है, दृष्टि देखिए, करिए बेटे. Now standard deviation is equal to 30 divided by 5. 6 का रूट निकालिए 2 पॉइंट. अब रूट निकालिए. ये 10th तक किया हुआ है, रूट नहीं मैंने निकालना है, ये आप निकालिए.
हाँ जी संबित, ऐसे बांध खोल लो जरा, मतलब हैं? मेहमान थोड़ी आए हो। निकालिए रूट वैल्यू। ऑल आर एडवाइज टू फाइंड रूट वैल्यू, क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स कटेंगे फिर अगर ठीक ना किया तो। टू पॉइंट इन माई बुक इट इज 2.4 समथिंग है आगे, 2.44 है शायद। 2.4। अगर आपका सेकंड डिजिट नहीं आता है, वैसे तो नाउ यू आर इन 11th क्लास, यू शुड बी इन ए पोजीशन आप 2 डिजिट तक कम से कम निकालो। स्टिल अगर टाइम कम हो पेपर में तो फिर आप 1 डिजिट तक भी कर सकते हो, बट बेटर है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु आर कैलकुलेटिंग अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, तो 2.44 आ रहा है, दिस इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ यू राइट वन क्वेश्चन एंड डू इट योरसेल्फ, आई विल नॉट सॉल्व इट ऑन द बोर्ड। Calculate standard deviation with the direct method. Values are, write the values, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18. I am repeating 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18. 1, 8, 18. ठीक है, total values are 8. Now find out standard deviation. I am repeating the values. If anyone has not written, you can note down 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18. Firstly, find the number of items. Just count the number. Number is 8. ठीक है, अब आप निकालिए, पहले राइट द फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यू नीड टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन x बार। जो बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे हैं, इसका मतलब दे आर अनएबल टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली। केतन, डोंट डिस्कस। हाँ जी, पॉइंट में भी आ सकता है। आंसर कैन बी, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर इज इन पॉइंट्स इटसेल्फ। दिस इज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, सो यू नीड टू डू। एक्स बार कितना आया, सिग्मा एक्स इज 76, एक्स बार आ गया 76 डिवाइडेड बाय 8, 9.5। ओके, 9.5 आया। तो अब इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई अवर कैलकुलेशन, अदरवाइज करेक्ट वे से चले तो पॉइंट से ही निकालना चाहिए, बट ओनली टू सेव टाइम एंड कैलकुलेशन वी कैन राउंड ऑफ द मीन वैल्यू। ठीक, ताकि टाइम बचे। 10 मान सकते हैं क्योंकि 0.5 है ना, तो 0.5 या ज्यादा हो तो फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। नाउ यू कैन राइट x, आप लिख लो, और x बार इज इक्वल टू 10। ठीक है, दिस इज जस्ट टू सेव टाइम, कि हम कर सकते हैं चलो, कि अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। अब आपका मीन हो गया 10, तो आपका नेक्स्ट कॉलम होगा x माइनस एक्स बार। फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ x आपने अब 10 माइनस करते जाना है। कैन एनीवन टेल द वैल्यूज ऑफ दिस कॉलम, कितनी वैल्यूज आई? जैस्मिन प्लीज टेल, खड़े होके बताइए, मास्क हटा के बताइए। बी लाउडर, सर की आवाज से ज्यादा ऊंचे बोलो जरा। ठीक, आर दीज वैल्यूज ओके? ओके, नाउ फाइंड नेक्स्ट कॉलम, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कॉलम। बेटे यू आर नॉट डूइंग ऑन द नोटबुक, बुक के ऊपर करोगे फिर तो मतलब दैट्स ग्रेट। कॉपी पड़ी हुई है, आप कॉपी पे क्यों नहीं कर रहे? मतलब मैंने पहला बच्चा देखा है जो बुक के ऊपर सॉल्व कर रहा है सब।
सिमरन एक मिनट कॉपी दो. So now I am going to speak the values of x minus x bar whole square column. You please check. This is the copy of Simranjeet Singh. Maybe right or maybe wrong. ठीक है? Check कर लीजिए. 49, 25, 16, 9, then 0, फिर 4, then 25, last है 64 and total आ रहा है इसका 192. टोटल भी चेक कर लीजिए 192. ठीक है. नाउ पुट द वैल्यू. ये लीजिए. अब आपका आ जाएगा क्वेश्चन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 8. अब आप पहले 192 को 8 से डिवाइड करिए. जो आएगा उसका रूट निकालना. पूरा 24 आएगा. दिस इज 24. ठीक है. पहले आपने डिवाइड करके देखो कितनी वैल्यू आती है. अगर पॉइंट में भी आती है, ज्यादा नहीं निकाल सकते तो सिंगल डिजिट तक की निकाल लो. जो भी वैल्यू आएगी फिर उसका स्क्वायर रूट निकालिए. अब देखिए कितना आया. 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. 4 4 आर 16. 5 का हो नहीं सकता. 5 5 25 तो हो नहीं सकता. मतलब 5 नहीं होगा. 4.8. क्लियर जी. ठीक है. This was all about direct method. Now write down shortcut method. Individual series. Give heading individual. अभी टाइम है, कोई बात नहीं. We can write the formula. Individual series shortcut method. Please note the formula very carefully. Square root of sigma dx square divided by n minus sigma dx divided by n its whole square. थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. ये पूरे का होल स्क्वायर, where n means number of items and dx is equal to x minus a. dx हमेशा ये होता है x minus a. आपकी बुक में या कई और बुक्स में ओनली d लिखा होता है. बेटर है हम dx लिख लें, वो ज्यादा ठीक है. डेविएशंस ऑफ x वेरिएबल ऐसे ठीक बात बन जाती है. दिस इज x minus a. x मतलब x वेरिएबल जो भी हमें गिवन होगा. a मीन्स अज्यूम्ड मीन. ठीक. अब हमारी फ्रीडम है कि हम किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफरेबली कोशिश होती है सेंट्रल वैल्यू ले लें. बीच में से हो तो थोड़ी सी वैल्यूज प्लस हो जाती है, थोड़ी माइनस, कैलकुलेशन इजी हो जाती है. बट अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि मिडल में से ही लेना है. यू मे टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन. आंसर हमारा वही आ जाना है. ठीक है. सो राइट डाउन ए मीन्स अज्यूम्ड मीन. ठीक है. बेल का टाइम 12 o'clock तक है. चलो फिर 2 मिनट्स हैं, फिर सब नहीं शुरू करते क्योंकि जब तक मैं लिखूंगी फिर बेल विल गो. ठीक है. तो आज आपने घर जाके सॉल्व्ड क्वेश्चन प्लस अनसॉल्व. बुक में हर एक मेथड के बाद 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन हैं. तो डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चंस आप करके देखिए. ठीक है. ठीक है बेटे. आज आपने जो बुक में दिया हुआ है ना क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक टाइप के मेथड के बाद में 2-3 अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, वो करके देखिएगा. ठीक है. वो कर लेने हैं, प्लस आपने जो सॉल्व क्वेश्चन है वो भी करके देख सकते हैं. नाउ बेल इज अबाउट टू रिंग, दैट्स व्हाई आई एम क्लोजिंग द वर्क. ठीक है. राजीव मैम, यू कैन एंड द मीटिंग आल्सो. बेल इज अबाउट टू रिंग. हाँ जी, बेल होने ही वाली है.